मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आप सभी का हमारे इस चैनल में हृदय से स्वागत है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ के माटी, छत्तीसगढ़ के मनखे, छत्तीसगढ़ के चाउर और छत्तीसगढ़ के कलेवा एकर बात ही कुछ वो है। छत्तीसगढ़ी बोली के अपने एक अलग ही रंग है। छत्तीसगढ़ के माटी के सेवा करैया अब्बड़ झन हमर समाज में मिलथे। अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति बर अपन जीवन ला खपा देने वाला मनखे लाखों में एक ही झन मिलथे। समाज ले कोनो ऐसे भी युवा मन ह आथे जेन अपन पुरखा मन ला सुरता करके अपन परंपरा ला दुनिया भर में बखराथे। आज ऐसे एक शख्सियत संग हमन गोठ बात करबो और जानबो के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी बर ओखर माया पीरा कतका हवे। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में छुटपन ले लिखैया, लेखक, संपादक, प्रोफेसर, प्रकाशक और संगठक डॉक्टर सुधीर शर्मा हमर आज के शख्सियत हवे। ऐसे कही जाथे एक मनखे के भीतर कतको मनखे समाये रहथे। ऐसने हैं डॉक्टर शर्मा ही जेन अपन जिंदगी में आने बानी के उद्यम रचत सफल हवे। दूसर युवा मन बर प्रेरणा हवे। आव गुठिया तन डॉक्टर शर्मा संग। नमस्कार सर। नमस्कार अंजलि। शख्सियत छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। मैं भी आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने भी अपना कीमती समय मुझे दिया है। धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, कुछ बताइए। कहाँ से मैं शुरू करूं और इस सिलसिला अपने बारे में, क्योंकि व्यक्ति को अपने खुद के बारे में अपने भीतर झांकना बड़ा कठिन होता है। मैं एक सामान्य सा इंसान हूँ, बहुत सामान्य घर का। मेरे पिताजी शिक्षक थे स्कूल में और पूरा समय, पूरा दिन, पूरा आज तक की यात्रा मेरी संघर्षों में बीती है और मैंने मान लिया है कि मुझे जीवन भर संघर्ष करना है और संघर्ष में ही मुझे सुख का अनुभव होता है। अरे वाह, क्या बात है। सर, आपका बचपन कहाँ बीता और अपने ननिहाल और ददीहाल के बारे में कोई रोचक किस्सा हो तो आप बताएं। मेरा जो बचपन है मूलतः दो स्थानों पर बीता। एक तो दुर्ग, अच्छा, ज्यादातर जी, और रायपुर। रायपुर मेरा ननिहाल था, मेरे मामा जी और मेरी नानी रहती थी और पिताजी मेरे दुर्ग में नेशनल स्कूल में टीचर थे। अच्छा। और अधिकतर समय मेरा केलावाड़ी में बीता है। मैंने कसारीडीह में बाल मंदिर से शिक्षा प्रारंभ की और मुझे फक्र है कि आज भी मैं बाल मंदिर में पढ़ाने वाली अपने शिक्षक सुशीला उमरे जी को जानता हूँ और उनसे मिलता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और मैं जो है 18 साल की उम्र में जब मेरी परीक्षा हुई, मैट्रिक के रिजल्ट निकलने से पहले मैं अपने पिताजी को छोड़कर रायपुर गया और रायपुर जाते समय मेरे पास एक स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे और वहाँ से मैंने एक नया जीवन जीना सीखा। एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, टर्निंग पॉइंट था और वो बहुत ही संघर्षों वाला जीवन था जिसमें आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अखबार भी बांटे, मैंने नमक भी बेचा। अच्छा। मैं छोटे से अखबार में संवाददाता भी रहा। अच्छा। मैं टाइपिस्ट भी रहा। क्योंकि मैं 10वीं 11वीं में हिंदी टाइपिंग पास कर चुका था। अच्छा। मैं एक जगह लेब असिस्टेंट भी रहा। अच्छा। मैं दैनिक भास्कर का संवाददाता, समीक्षक और बहुत अच्छी जगह पर भी रहा। विश्वविद्यालय में रहा, मैं क्लर्क में भी रहा, मैं सुपरवाइजर भी बना, मैं प्रेस का मैनेजर भी बना। अच्छा। लगभग पीआरओ की स्थिति में रहा यूनिवर्सिटी में, कर्मचारी नेता भी बना और ट्रेड यूनियन में मैं रहा। लगभग कह सकते हैं कि बहुत कुछ संघर्ष को झेलते हुए आप आगे बढ़ते रहे। मेरे बड़े भाई गिरीश पंकज जी का एक बहुत ही शेर कहें या कविता कहें जी, वो मुझे बहुत प्रेरणा देती है कि क्या हुआ
कुछ बलाएं साथ हैं, आपकी शुभ कामनाएं साथ हैं, मर जाते हम इस लोहे के नगर में, गांव की शीतल हवाएं साथ हैं। वाह वाह, क्या बात है सर। स्कूल और कॉलेज खत्म करने के बाद में प्रोफेसर तक का सफर कैसा रहा? रायपुर में मेरे मामा जी लोगों ने सहायता करके मुझे विश्वविद्यालय में लगा दिया, क्योंकि मैं टाइपिंग पास था जी। तो मैं टाइपिस्ट की नौकरी लग गया। अच्छा। उम्र थी 18.5 वर्ष। अच्छा। बाल मजदूर हूँ मैं, समझ जाइए। कुछ साल के बाद मुझे दैनिक भास्कर से बुलावा आया कि आप पार्ट टाइम वहाँ काम कीजिए। ये रमेश नैयर जी के साथ, बड़े बड़े पत्रकारों के साथ, गिरीश पंकज, विनोद जी, मेरे गुरु थे आसिफ इकबाल जी, उन्होंने मुझे सिखाया लिखना और मैंने फिल्मों की समीक्षा लिखनी शुरू की। 40 से अधिक फिल्मों की मैंने समीक्षा लिखी। अरे वाह, फिर मैं पुस्तकों की समीक्षा में आ गया। अच्छा। 50 पुस्तकों की समीक्षा अच्छा, लिखी। सर, रसरंग में लेखन मेरा में कालम जो है- चलने लग गया। अच्छा, लेखन में किस विधा में लिखते हैं आप? मैं लेखन में समीक्षा, आलोचना, ललित निबंध और कुछ कविताएं लिखता रहा हूँ, लेकिन आलेख लिखना मैंने बहुत प्रारंभ किया था इसी समय। और नवभारत में उस समय एक साल में मेरे जो है 50 से अधिक लेख छपे थे। तो अखबारों में फिर मैं 21-22 साल का था तो मैं सरिता का राज्य का प्रतिनिधि हो गया था। सरिता, हाँ, सरिता मुक्ता, दिल्ली ये से सब जो किताबें निकलती थी, चलती थी। सरिता मुक्ता। और इस तरह मैं संघर्ष करता रहा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक प्रोफेसर बनूं। जी जी। और मैंने एमए किया, एमफिल किया। मेरे गुरु इस दौरान मुझे मिले पीएचडी के, जो बहुत ही, जिन्होंने मुझे इस रूप में बनाया, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी, डॉक्टर चितरंजन कर जी, और भी कुलपति हैं डॉक्टर के.एल. वर्मा जी। जी जी। ये तीनों मेरे गुरु रहे। आपने 16 देशों की यात्रा की है, तो भ्रमण के दौरान वहाँ पे कुछ विदेशियों से आपकी मुलाकात हुई होगी, तो हम जानना चाहते हैं कि उनका कैसा रवैया है, कैसा सोचते हैं वो लोग छत्तीसगढ़ के बारे में? देखिए, अमेरिका भी गया मैं, विश्व हिंदी सम्मेलन में, मॉरिशस 3 बार गया हूँ, इंग्लैंड, दुबई, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, और क्या अपना ये अरब कंट्रीज़, अच्छा। बहुत जगह गया। सब जगह हमारी जो पहचान है छत्तीसगढ़ की, वो किसी नक्शे को लेकर नहीं है। हमारी जो अस्मिता, हमारी पहचान है, वो सांस्कृतिक रूप से है। ये जो तीजन बाई है, ये जो हबीब तनवीर है, और ये जो देवदास बंजारे हैं, ये लोग छत्तीसगढ़ को लेकर दुनिया में गए हैं, और छत्तीसगढ़ इनके नाम से जाना जाता है, बस्तर के नाम से जाना जाता है। बस्तर की जो हमारी अबुझमाड़ संस्कृति है, हमारी बस्तर की जो आदिवासी संस्कृति है, जिसको देखने वेरियर एल्विन किसी समय आए, क्रिक्सन आए, बहुत सारे लोग आज भी पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र इतिहासकारों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए, या पर्यटकों के लिए बस्तर है। और लोग देखने आते हैं। हमारे देवी देवता हैं, हमारे डोंगरगढ़ की बमलाई है, अभी कौशल्या माता आ गई। तो ऐसे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ अपनी लोक संस्कृति, अपने बाजे गाजे, अपने नृत्य, लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य, और इसके कारण जाना जाता है, पंडवानी भरथरी के कारण जाना जाता है, नाचा के कारण। अच्छा। वैसे ये भी कहा जाता है ना कि रामायण और महाभारत में भी छत्तीसगढ़ का बहुत उल्लेख है। जी, इसके लिए भी हमने काम किया। डॉक्टर मन्नूलाल यदू मेरे एक और गुरु थे, उनके साथ राम वन गमन मार्ग के लिए हमने काम किया। छत्तीसगढ़ की रामायण जैसी बहुत किताब निकाली बड़ी, और लगातार कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए भी मैंने काम किया है, और छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने के लिए भी मैंने संघर्ष किया है। तो इन दोनों में मैंने काम किया है। और ये जो राम वनगमन मार्ग का छत्तीसगढ़ का चित्र दिखता है, ये हमारी संस्था के द्वारा, डॉक्टर हेमू यदू हमारे एक अग्रज हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। तो चाहे वो लंका की खोज हो, दंडकारण्य हो, चाहे और भी महाभारत के चिन्ह हो, ये सब कुछ इतिहास में और पुराणों में दर्ज है। बहुत बढ़िया सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। सर, एक प्रोफेसर के तौर पे आप अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं, तो आपकी तरफ से मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूँगी। सुघर से सुघर के तलाश करो, सुघर से सुघर के तलाश करो, मिल जाही नदियाँ त समंदर के तलाश करो। टूट जाते कांच हाँ पत्थरा की चोट से, टूट जाते कांच हाँ पत्थरा की चोट से, टूट जावे पत्थरा ऐसे कांच ला तलाश करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया
कविता पढ़े सर वो छत्तीसगढ़ी में ये कर लिए तो बधाई आपला कि आपके छत्तीसगढ़ी में कतका मीठ मीठ है। थैंक यू सर। सर सुना है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आपके पीछे किनका हाथ है? मेरे पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, डॉक्टर त्रिशा शर्मा का। जी जी। और उसने बहुत बनाया है मुझे, जीवन के संघर्ष में उसका साथ हमेशा मिलता रहा है और वो अग्रणी रहेगी। अच्छा, हम जानते हैं कि रायपुर में आपका वैभव प्रकाशन है जी, उसके बारे में आप कुछ बताइए। दरअसल जो वैभव प्रकाशन है उसकी मालिक मेरी पत्नी है। अच्छा। और मैं उसका नौकर हूँ। दैनिक भास्कर से सेवाएं छोड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ पत्रिकाएं निकालूं और मैंने छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च जर्नल शोध प्रकल्प निकाला। 25 साल हो गए उसको। अच्छा। पूरी दुनिया भर के उसमें आलेख छपते हैं। फिर मैंने कुछ किताबें निकालनी शुरू की और धीरे धीरे एक NGO बनाकर एक सहकारी संस्था जैसी मैंने लेखकों की बनाई। 200-300 लेखक जोड़े और जोड़कर मैंने कम से कम आज 25 वर्ष उसको हुए हैं और इन 25 वर्षों में 600 से अधिक पुस्तकें निकली हैं। अच्छा। छत्तीसगढ़ मित्र जैसी पत्रिका हर महीने 12 वर्ष से निकलती है। अच्छा। और कुछ और पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन मेरा पूरा का पूरा काम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को लेकर है। अच्छा। ये दरअसल मेरा सपना है, आंदोलन है कि मैं अपनी भूमि के लिए, उसकी भाषा के लिए काम करूं। अच्छा। पूरा मेरा टारगेट छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी रहता है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने कोशिश की। इसलिए छत्तीसगढ़ी के व्याकरण, शब्दकोश, उपन्यास, तमाम चीज़ें आपको वैभव प्रकाशन में दिखेगी। अच्छा। और वो मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ दर्शकों को कैसे उपलब्ध होंगी? अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं और वेबसाइट भी उसका बना हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत में, क्योंकि वहाँ पर हमारा किसी प्रकार का लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है। लेखकों को एक साथ एक मंच पर जोड़ने का है। बहुत सारे संगठनों में मैंने काम किया। अभी मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का संचालक हूँ पूरे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ साहित्य और संस्कृति संस्थान का सचिव भी हूँ। ऐसी अनेक संगठनों के माध्यम से, राजभाषा ऐप के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा और दुनिया में छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ को स्थापित करने के लिए अन्य लोगों की तरह मैं भी काम कर रहा हूँ। हाँ सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, मैं और मेरे दर्शक भी, कि आप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय व्यंजन जिसको आपने दुनिया भर में फैला दिया, बोरेबासी के नाम से जो है, तो वो इतना लोकप्रिय हो गया, अब शायद मुझे लगता है राजकीय व्यंजन के नाम से जाना जाएगा। दरअसल क्या है, मेरी बेटी जो बहुत प्रिय है मुझे, कृति जी, वो एक क्रिएटिविटी के नाम से फूड ब्लॉग चलाती है और बहुत मशहूर ब्लॉगर है। अच्छा। वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन को दुनिया भर में प्रमोट कर रही है। अच्छा। उसने जब मुझसे एक बार पूछा कि किस व्यंजन को अब करें, तो जो श्रमिक दिवस होता है 1 मई, उस दिन मैंने उससे कहा कि बेटा तुम बोरेबासी को इस समय प्रमोट करो। और छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग और दूसरे माध्यमों के माध्यम से हमने बोरेबासी फेस्टिवल कृति ने आयोजित किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हम आभारी हैं कि वो ऐसी चीज़ों को बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो 100% छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने और उनके माध्यम से, उनके आह्वान पर पूरे दुनिया भर में बोरेबासी खाई गई। आप लोगों ने देखा, ऐसे लोग जो कभी बोरेबासी को जानते नहीं, उन लोगों ने भी अमेरिका में फैला दिया। अमेरिका में नाचा में संस्था जो है, वहाँ हमारे मित्र गणेश कर जो नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन के प्रमुख हैं, उन्होंने वहाँ अमेरिका में फैलाया। और जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं या गैर छत्तीसगढ़ी लोग भी हैं, वो लोग जो हैं बोरेबासी को लोकप्रिय कर चुके हैं। तो कृति को इसका श्रेय जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। कॉलेज के स्टूडेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी कहा कि सर से हमें डर भी लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर में आपके बॉस कौन है? देखिए अंजलि जी, क्या है कि छात्र तो मुझे प्रेम करते हैं मेरे व्यवहार के कारण। जी जी। और कई बार मैं कठोर और थोड़ा वो रहता हूँ, इसलिए डरते भी हैं जी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अनुशासन प्रिय लगता है जी। लेकिन घर में तो स्वाभाविक रूप से एक ही है, एक ही बॉस है, वो डॉक्टर त्रिशा शर्मा मेरी धर्म पत्नी है। जी जी। उससे तो डर लगता है भाई, स्वाभाविक रूप से।
और एक बड़ी राज की बात बता रहा हूँ आप, मुझे ऐसा लगता है जी बताएं। कि भारत के जो अधिकतर पति हैं जी वो ना अपनी पत्नियों से डरते कम हैं, डरने की एक्टिंग ज़्यादा करते हैं ताकि क्या बात पत्नी खुश रहे जी। और उसकी धाक बनी रहे तो उसका पति उससे डरता है। वाह क्या बात है। अब हम सर से कुछ झटपट प्रश्न पूछते हैं और आपको उसका झटपट आंसर देना होगा। बिल्कुल झटपट देंगे, बताइए। आपके फेवरेट एक्टर का नाम? मेरे फेवरेट एक्टर राजकुमार थे और उसकी मैं बचपन में कापी भी करता था, डायलॉग भी निकालता था, जानी आप कहाँ से आई हैं। वाह क्या बात है। आपका पसंदीदा छत्तीसगढ़ी फूड कौन सा है? मेरा पसंदीदा छत्तीसगढ़ी फूड जिमी कांदा की सब्जी है। अच्छा। जो मेरी पत्नी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए और कभी अरे प्रणव वाह। जी के साथ खाइए। बहुत बढ़िया। दुनिया में सबसे प्रिय कौन है आपको? दुनिया में सबसे प्रिय तो मुझे मेरी पत्नी, बच्चे, मेरा परिवार है। भले वो लोग नहीं मानेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मैं आज मेरे मुँह से निकल रहा है। आपके पसंदीदा गायक? मेरे पसंदीदा गायक किशोर कुमार है। आप गीत गाते हैं? मैं किशोर कुमार के गाने बीच बीच में बाथरूम में या कहीं कहीं ना एक लाइन के गाता हूँ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। वाह क्या बात है। और आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है? मेरी पसंदीदा अभिनेत्री ना बहुत पहले स्मिता पाटिल थी। अच्छा। लेकिन सुष्मिता सेन है अभी और आज के दौर में 2-3 लोगों को मैं एक साथ पसंद करता हूँ। अच्छा। प्रिशा जी आप सुन रही हैं ना? प्रिशा जी जानती हैं इस बात को कि मैं बहुत गोरी लड़कियों के बजाय सांवली लड़कियों को पसंद करता हूँ। वो भी सांवली है। अच्छा बहुत अच्छी बात है सर। अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा पसंद है? मुझे लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत पसंद है जी। और उनका गीत जो है जी। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, ए गिरे परे मन खे मन, ए परे डरे मन खे मन, मोर संग चलो जी। मैं चाहता हूँ कि सब मेरे साथ चले, मेरे जैसा संघर्ष करें, सफलता भले उनको मुझसे ज़्यादा मिले लेकिन मेरे साथ चले। वाह क्या बात है। संघर्ष के लिए आपने इतनी अच्छी बात कही सर, तो मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी। स्वागत है। मत पूछो मोर मंजिल कहाँ है, मत पूछो मोर मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र के सिर्फ इरादा करे हाँ। कभू नहीं हारो हौसला अपन उम्र भर, कभू नहीं हारो हौसला अपन उम्र भर, एला कोई और से नहीं खुद से वादा करे हाँ। बिल्कुल एकदम सही गोठियाए है और एकदम मोर लिए फिट बैठा था। थैंक यू सो मच। और एपिसोड के अंत में सर मैं आपसे बहुत धन्यवाद आपका अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी जानकारियाँ दी और आपका भी। हम भी आनंदित हुए और हमारे दर्शक भी आपसे मिलके बहुत आनंदित हुए हैं। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में आपको सब लोग देखेंगे। स्वागत है जी। अगर ते शीश बन के काखरो खुशी ला नहीं लिख सकत, अगर ते शीश बन के काखरो खुशी ला नहीं लिख सकत, ता शीश मेटनी बन के काखरो गमला ही मेट दे। मैं भी क्या चुप रहूँ, मैं भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर अपने भिलाई के थे जिनकी कल पावर हाउस में एक्सीडेंट में कल उनका निधन हुआ, शेख निज़ाम राही। उन्हीं को याद करते हुए मैं इस वार्ता को समाप्त करता हूँ कि मुसीबतों से 2-4 हो जा, मुसीबतों से 2-4 हो जा, चल उठ पढ़ तैयार हो जा, थाम ले पुस्तक की उंगली और दरिया पार हो जा। वाह क्या बात है सर। तो थैंक यू सो मच। संघर्ष के दरिया को ऐसे ही पार करना। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो अंत में दोस्तों, मैं जो भी मेरे दर्शक मुझे आज यहाँ देख रहे हैं, तो मेरा उन सभी से एक निवेदन है कि जब भी आप रास्ते से गुजरते हैं और कोई स्कूल की बस आपके सामने से निकलती है तो कृपया ध्यान रख के उसे जगह देने की कोशिश करें। और जिस तरीके से हम एम्बुलेंस को गुजरने देते हैं उसी तरीके से स्कूल के बच्चों को भी आप निकलने दीजिए, बिकॉज़ वो जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से घर जाने की बहुत जल्दी में रहते हैं और बहुत लालायित रहते हैं। तो आप सबसे इतना सा निवेदन है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई शख्सियत रहती है? तो जागिए और उन्हें हमसे रूबरू करवाइए।